तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपको क्लास 10th के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपकी चूंकि पहला वीडियो है तो बहुत सारी बातें हम करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे जो कि इस चीज़ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करती हैं, है ना। आपको ये चीज़ तब तक अधूरी लगेगी जब तक आप पूरा चैप्टर फिनिश नहीं कर देते हैं, है ना। अभी आपके लिए बहुत नई चीज़ होगी, है ना, कि आपको बताया जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। यानी कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है और कितना होती है, इन सारे बात सबके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। इसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं आपसे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना ना भूलें, है ना, ताकि जो भी मेरे लेक्चर्स आते रहते हैं उसके हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, तो मैं आज बात करने वाला हूं इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपको तब तक नया लगेगा जब तक आपको मैग्नेट नहीं आता हो, लेकिन पहले मैग्नेट खाना जरूरी है। उसके बाद मैग्नेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें डिस्कस की जाती हैं, है ना, उस ब्रांच को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या चीज? तो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, है ना। अब मैग्नेट क्या होता है आपको बहुत पहले से पता रहता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देखने पता चल जाएगा। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है। अब किसकी प्रॉपर्टी होती है? आपने चुंबक देखा होगा, आपने चुंबक हमेशा देखा होगा, है ना। छोटे थे तो क्या करते थे कि एक स्पीकर होता था फोन का या फिर किसी चीज का, उसको तोड़ के उसमें से चुंबक निकाल लेते थे और हम अलग अलग टाइप से खेल मटेरियल्स में यूज करते थे, है ना, और रखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सीन क्या है कि मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे तो हम देखे तो हैं, लेकिन अगर उससे बोला जाए कि व्हाट इज मैग्नेट, कैन यू डिफाइन अ मैग्नेट, है ना, तो क्या आप डिफाइन कर पाएंगे? अगर कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे देखने कर पाएंगे। इसके बाद आप ए मटेरियल व्हिच हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी कैसी होती है? तो अट्रैक्टिव होती है, आकर्षित करने वाली होती है ना। आकर्षित करने वाली होती है किसको? हमको नहीं, हमें नहीं, आयरन को, कोबाल्ट को और निकेल के सब्सटेंसेस को। जितने भी आयरन, निकेल और कोबाल्ट के सब्सटेंसेस होंगे उनको ये प्रॉपर्टी क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। यानी मैग्नेट क्या करेगा? उसको आकर्षित करेगा अपने तरफ। चलिए, अब मैं बात करता हूं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। The whole phenomena in which the property of magnet, the induction of magnet, the whole phenomena of magnet is discussed। एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें मैग्नेट के बारे में सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं डिटेल्ड में। उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं मैग्नेटिज्म, है ना। उस ब्रांच को बोलते हैं क्या चीज? मैग्नेटिज्म। लेकिन मैग्नेटिज्म क्या है? बस मैग्नेट के बारे में स्टडी होती है, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट देखने वाले हैं करंट से, है ना। आपने पिछले चैप्टर में देखा हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें आपने पढ़ा था कि जब करंट किसी भी चीज में फ्लो करती है तो वहां पे अपना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी वो चीज हीट हो जाती है, इसमें करंट फ्लो कर रही होती है। अब क्या ये भी सही है कि अगर किसी भी चीज में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा? क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, है ना। क्या ऐसी सही है? कब तक सही है वो हम इस बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इसमें, है ना। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये ब्रांच मैग्नेटिज्म अलग है और जो हम पढ़ने वाले हैं वो अलग है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैग्नेटिज्म में जो स्टडी की जाती है वो किसकी होती है? मैग्नेट और मैग्नेट के लाइक ऑब्जेक्ट्स की होती है, ठीक है ना। लेकिन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये तो और आपने एक सवाल खड़ा कर दिया, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट, किसके बारे में डीलिंग करते हैं? द ऑल द फेनोमेना व्हिच आर इंक्लूडेड इन द करंट एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी जितनी भी चीजें मैग्नेटिक इफेक्ट के बीच में और मैग्नेटिक से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड होती हैं, यानी दोनों में रिलेशनशिप को जो बनाता है उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत, है ना, हिंदी में बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म
है ना। तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या मैग्नेटिज्म फेनोमेनाज होती हैं उन सारे के बारे में स्टडी की जाती है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाते हैं जो कि मैग्नेट से रिलेट करती हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। कि मैग्नेट तो होता ही है, आपको समझ में आ गया मैग्नेट क्या होता है ना। इसकी अलग अलग ब्रांचेस क्या होती हैं, इनके बारे में आपको भरपूर नॉलेज हो क्या होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मेरी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है ना, हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है क्या चीज, रिस्पिरेशन करना, है ना, कोई चीज खाना, उसके अलग अलग प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं, है ना, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज है मेरी। तो अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है ना, किसकी, मैग्नेट की। तो मैग्नेट अभी हमने पहली प्रॉपर्टी डिफिनीशन में ही बता दिया कि इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी आयरन, कोबाल्ट और निकेल लाइक सब्सटेंसेस को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ, ठीक है ना। तो लिख लें, मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल लाइक सब्सटेंसेस, निकेल लाइक सब्सटेंसेस, निकेल से बने जितने भी सब्सटेंस हो उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये देखो, है ना, ये थोड़ा आपके लिए नया लगेगा और आपके बुक में होगा भी नहीं शायद। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट हैव डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, सर अब ये डायरेक्टिव क्या होता है आप बता दो। बस सर मैं बताता हूँ, है ना, व्हाट इज यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से समझना क्या होता है, डायरेक्टिव से मतलब हो रहा है क्या चीज, डायरेक्शन। डायरेक्टिव से क्या मतलब है आपका, डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेट का क्या होता है, किसी डायरेक्शन को भी शो करता है, किसी डायरेक्शन को भी शो करता है। इसका मतलब ये है कि सपोज हमने ये मैग्नेट ले लिया, हमने अगर ये मैग्नेट ले लिया और अगर इस मैग्नेट को सस्पेंड कर दूं एक थ्रेड के द्वारा, एक पतली सी धागा ले लूं, पतला सा धागा ले लूं मैं और इसको एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दूं, मैं किसी वॉल से या फिर किसी रूफ से सस्पेंड कर दूं, तो ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अपने आप को खुद को अलाइन करता है ना। जब भी ये एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होंगे। ये कभी ईस्ट वेस्ट या फिर इस कंडीशन हमेशा किधर होगा, नॉर्थ और साउथ के अलाइनेशन में होता है, और यही इसकी क्या बोली जाती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इफ एनी मैग्नेट और एनी बार मैग्नेट is suspended freely from a rigid support, it always aligns in a north-south direction. ये हमेशा क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को एडजस्ट करता है। यही क्या है, इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोली जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, किस पे, थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट्स हैव पोल, मैग्नेट्स have two poles, है ना। सर पोल क्या होता है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। तो मैग्नेट से क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये आपको बहुत डिटेल एनालिसिस मिलेगी नॉर्थ और साउथ पोल का, है ना। जब आप 12th में आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसकी बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको डीप स्टडी करने को मिलेगी। अभी मैं जो आपका टोटल है ये सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ वो एज एन इंट्रो है ना। इसको बस आप जाने, इस पे ये चर्चा ना करें कि क्यों आता है कैसे आता है, इसके लिए आपको हायर क्लासेस के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे या फिर हायर क्लासेस की बुक्स को पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मैग्नेट के क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। और अगर किसी मैग्नेट का दो पोल है, दो पोल का मतलब क्या है, पोल का मतलब होता है कोई एंड, है ना, कोई एंड। अब पोल को कैसे डिफाइन करेंगे, दो पोल तो हो गए सर, पोल को कैसे डिफाइन करेंगे, पोल ऑफ अ मैग्नेट इज दैट प्लेस ऑफ द मैग्नेट, पोल
क्या होता है एक मैग्नेट का, एक ऐसा जगह होता है जहां पे इसकी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है ना, यानी कि एट अ पोल्स द टेंडेंसी द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है इन दोनों पोल्स पे क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है ना, बहुत ही ज्यादा होती है। तो एक ऐसे पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, मैग्नेटिक मजबूती बहुत ज्यादा हो, उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या चीज, पोल। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एंड पे कोई पोल, कोई देखा होगा आपने अगर वायर मैग्नेट, इसके दो पोल्स होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो एक ये पोल और एक ये पोल, दो पोल्स होते हैं इसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। और वहां पे इनकी जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और आकर्षित करने की क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा यहीं पे अट्रैक्शन और होता है। चलो भाई फोर्थ बता रहा हूं मैं, क्या चीज है, तो फोर्थ है ना, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्टिंग पेयर्स, है ना, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्टिंग पेयर। सर अब आपने ये क्या बता दिया, पेयर मतलब तो मतलब जोड़ा होता है ना, तो मैग्नेट कभी भी जोड़ा होता है क्या, तो देखो अच्छे से देखो, है ना, अगर कोई एक मैग्नेट है इतना बड़ा, क्या है ये, अगर नॉर्थ साउथ है और ये मैग्नेट है ना, तो मैं अगर इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा ना तो ये अपने पेयर में टूटता है, ऐसा नहीं है नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ आधा आधा, यानी कि ये कंडीशन अगर बनती है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है ना, तो साउथ था और ये नॉर्थ था तो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। फिर अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं, है ना, तो हमेशा पेयर में टूटता रहेगा, किसमें, तो पेयर्स में टूटता रहेगा। अगर इसको मैं तोड़ लेता हूं, देखो इधर अच्छे से, अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो ये कुछ ऐसा टूटेगा, ये नॉर्थ था, है ना, और यहां से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, है ना, तो ये साउथ हो गया। फिर ऐसे ऐसे यहाँ से टूटता है, ये साउथ था और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो हमेशा किसमें है, नॉर्थ और साउथ के पेयर्स में एग्जिस्ट करता है कभी भी कोई भी मैग्नेट, है ना, कभी भी कोई भी मैग्नेट क्या होता है, अपने पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ये रही चार प्रॉपर्टी। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। तो फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने अभी देखा चार प्रॉपर्टी देख लिया आपने, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कभी भी क्या है कि opposite poles always attracts each other but same pole या फिर लाइक पोल, है ना, लाइक पोल हमेशा क्या होते हैं, देखो अपोजिट पोल्स है तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। मान लीजिए हमारा कोई दो मैग्नेट्स है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर साउथ पोल है तो इसको भी नॉर्थ होना चाहिए तभी अट्रैक्शन होगा दोनों में। अगर नॉर्थ पोल है, अगर ये और साउथ पोल है, और अगर इसका नॉर्थ ये है तभी अट्रैक्शन होगा, है ना। अगर सेम हो जाता है तो रिपल्सिव हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट लाइक पोल्स अट्रैक्ट रिपल इच अदर, है ना, रिपल, या फिर लिख लो लाइक पोल्स आर रिपल्सिव, है ना। यानी कि अपोजिट पोल्स होते हैं हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लाइक पोल होते हैं हमेशा रिपल्सिव होते हैं, है ना। चलो सिक्स प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या चीज, तो मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब समझ नहीं आएगा आपको, थोड़ा समझ ले तब आएगा, है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है किसी एक पोजीशन पे, अगर किसी पॉइंट पे, किसी एक लोकेशन पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, अगर उसके आसपास में दूसरा कोई आयरन, कोबाल्ट या निकल लाइक सब्सटेंसेस कोई ब्लॉक आ जाए, है ना, उसके अंदर भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्या करा देता है, इंड्यूस करा देता है, उसमें प्रोड्यूस करा देता है कुछ टाइम के लिए, है ना। जैसे कि मेरा कोई मैग्नेट है, ये कोई मेरा एक मैग्नेट है और ये क्या है, एक कोई कोर है, कोर का मतलब कोई एक आयरन का बार,
बोल सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर है। अगर इसके पास रखा गया है ना, तो ये अपनी प्रॉपर्टी इसमें क्या कर देता है, इंड्यूस करा देता है, यानी कि जो बार मैग्नेट बार होगा है ना, आयरन बार होगा, वो भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करने लगता है किसकी, मैग्नेट की। ठीक है, यही बात होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन, है ना, क्या मतलब होता है, टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि देख लो इधर, अगर हमारे पास कोई एक नॉर्थ और साउथ पोल है ना, कोई मैग्नेट है, और सेम कंडीशन में दूसरे पॉइंट पे रख रहे कोई सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर अगर रखा गया है, तो ये जो होता है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर थोड़ी बहुत इंड्यूस करा देता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो ये अपनी प्रॉपर्टी इसके अंदर कुछ इंड्यूस करा देता है, जिसके द्वारा क्या होता है, इसका भी थोड़ा बहुत नेचर हो जाता है अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो बोली जाती है मैग्नेटिक इंडक्शन बोली जाती है। चलो भाई, है ना, सारा प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी समझा दिया आप।